क्या आप जानते हैं कि हमारी धर्म संस्कृति के साथ साथ कितनी बड़ी संपदा थी ऋषियों की ज्ञान की। वो खोजें जो ऋषियों ने पूरा जीवन लगा करके की थी, उन खोजों को मिटाने के लिए कितने बड़े प्रयास हुए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। आप सोचिए कि जिस समय विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में उस समय के सबसे बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें पूरे विश्व से आकर विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे, और जहाँ का पुस्तकालय इतना समृद्ध था कि उसमें ज्ञान विज्ञान से संबंधित ऐसी ऐसी खोजें पांडुलिपियों के रूप में विद्यमान थी जो दुर्लभ थी। और उनके लिए जब देश में आया, उसने आकर के उस पुस्तकालय में आग लगा दी। आप सोचिए कितना बड़ा ज्ञान का कोष जल करके भस्म हो गया होगा। और ये भी नहीं सोचा कि अगर धर्म युद्ध होता है तो अलग बात है, लेकिन उन लोगों ने कोई धर्म युद्ध नहीं किया। जब जैसा उनको अवसर मिला, चाहे बच्चे हों, स्त्री हों, वृद्ध हों, कृषक हों, कोई भी हो, उनको मार काट मचाते हुए, एक भय का वातावरण निर्मित करते हुए उन्होंने केवल और केवल हमारे पूर्वजों को दुख दिए, कष्ट दिए। परमात्मा की कृपा से आज सब देशवासियों की बुद्धि शुद्ध रहे, लोग अपने क्षणिक स्वार्थों के संदर्भ में न सोचें, केवल ये सोचें हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी सरकार को जितना अधिकतम हम अपनी ओर से शक्ति प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रयत्न करें, क्योंकि यही हमारा धर्म है। और अगर धर्म को हमने बचा लिया तो निश्चित रूप से हम संस्कृति को बचा पाएंगे, और संस्कृति बची तो संस्कार बचेंगे, और संस्कार अगर बच गए तो विचार बचेंगे, और अगर विचार बच गए तो सोचने समझने की, उचित निर्णय लेने की क्षमता बचेगी। और अगर ये संपत्ति हमारे पास रही तो हम निरंतर जीवन में उत्थान की ओर चलते रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, हमें ये प्रयत्न करना ही चाहिए।